कल 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होना है और इनमें से तेलंगाना की मुनुगोड़ा सीट पर सबकी नजर है। मुनुगोड़ा सीट जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, तो वहीं मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी भी पूरे दमखम से ये चुनाव लड़ रही है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या मुनुगोड़ा बीजेपी के लिए दक्षिण की प्रयोगशाला है? क्या है मुनुगोड़ा का चुनावी समीकरण? संवाददाता सुरेखा की यह रिपोर्ट देखिए और समझिए। तेलंगाना के मुनुगोड़ा उपचुनाव की चर्चा तेलंगाना ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। मुनुगोड़ा चुनाव जीतने के लिए तेलंगाना के सीएम केसीआर ने पूरी पार्टी उतार दी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव किसी भी हालत पे मुनुगोड़ा उपचुनाव जीतना चाहते हैं। मुनुगोड़ा का उपचुनाव 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। के जो उम्मीदवार हैं वो हमारे साथ हैं। आपसे जानना चाहेंगे राजगोपाल जी, जिस तरीके से प्रतिपक्ष पार्टी जो है वो सीधे तौर पर कह रही है चुनाव आने की वजह आप ही हैं और चुनाव लेकर आए और उसके बाद सबसे बड़ा या फिर सबसे कीमती चुनाव इसलिए है क्योंकि 18,000 करोड़ के बाद जो है वो लेकर आ रही है। आप इसके बाद किस तरीके से प्रचार में जा रहे हैं और अब क्या कहना चाहेंगे? चुनाव आने का जिम्मेदारी है केसीआर का डिक्टेटरशिप। कांग्रेस पार्टी ने 18 एमएलए था, अपोजिशन पार्टी था, 12 एमएलए को लेके अपना अपोजिशन पार्टी को किल कर दिया। जब कांग्रेस को केसीआर ने खुद अपना हाथों से ख़त्म कर दिया तो केसीआर को ख़त्म करने के लिए मैं बीजेपी में ज्वाइन हुआ। तो बीजेपी में जैसा ज्वाइन हुआ, बाकी का एमएलए जैसा एक पार्टी में जीत के दूसरा पार्टी में नहीं गया। मैं बीजेपी में जाने से पहले मेरा पार्टी को पद को एमएलए पद को रिजाइन करके लोगों के सामने मेरा कॉन्सेंस के अंदर अमित शाह जी आके मेरे को ज्वाइन कर लिया। तो जो फैमिली रूल चल रहा है, लूटी मारी कर रहा है 8 साल से, लोगों को धोखा दिया, बकवास करके, फॉल्स प्रॉमिसेस करके, जो 8 साल से जो प्रोजेक्ट्स के नाम पे, रिडिज़न के नाम पे डिक्टेटरशिप कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट हमारा फाइट चल रहा है। उसके वजह से ये मुनगोड़ कॉन्सेंस जो पीपल मेरे को जीता है, 1 रुपये का डेवलपमेंट नहीं है। हर पैसा सिद्दीपेट, सिरसिल्ला, गजवेल जा रहा है। अभी तेलंगाना में और भी लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिधर घर नहीं है, रोड नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। तो देयर इज़ नो इक्वालिटी, पार्शियलिटी बता रहे हैं, एंड देयर इज़ नो सेल्फ रेस्पेक्ट, देयर इज़ नो प्रोटोकॉल्स, nothing is there in Telangana. So that is why I resigned. Now the fight is for the people of Telangana, not only for मुनगोड़। ये जिधर जो डिसीजन लोग पब्लिक इधर मेरे को जिताएंगे, तेलंगाना में केसीआर का खेल खत्म हो जाएगा। ये मुनगोड़ इलेक्शन ऑर्डिनरी इलेक्शन नहीं है। वही क्यों समझना चाह रहे हैं? क्योंकि उपचुनाव है, एक उपचुनाव को लेकर दोनों पार्टियां इतनी ज्यादा लगी हुई है और सबसे महंगा चुनाव बताया जा रहा है, तो कितना अहम हो जाता है ये एक उपचुनाव आगे आने वाले चुनाव? ये एमएलए पद के लिए जो चुनाव नहीं आया, इधर का लोग जो डिसीजन लेके मेरे को जिताएंगे, ये जो डिसीजन बिफोर असेंबली इलेक्शंस, ये डिसीजन पूरा स्टेट में होगा। इसी वजह से केसीआर डर गया। ऑलरेडी ईटला राजेंद्र को हुजूराबाद में, दुब्बाक में, जिधर बाई इलेक्शन आया है उधर पीपल गवर्नमेंट के अगेंस्ट खिलाफ है बोल के ऑलरेडी प्रूव हो गया। अगर थर्ड टाइम मुनगोड़ भी अगर बीजेपी जीत गए तो बीजेपी का सरकार बन जाएगा। वही डर से इधर हर गांव में एक एमएलए को लगा के 2,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं मेरे को हराने के लिए। और लूटी प्रोजेक्ट्स में जो लूटी करा जो माल है, इधर 1-2 महीने से इधर एमएलए है हर गांव में, मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है। क्यों उतना डर रहे हैं उन लोग? एक एमएलए को हराने के लिए 100 एमएलए। राजगोपाल रेड्डी मुनुगोड़ा में बीजेपी के कैंडिडेट हैं। राजगोपाल रेड्डी कांग्रेस के विधायक थे और उनके इस्तीफे के बाद यहां उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी के हौसले बुलंद हैं तो उसकी भी एक वजह है, क्योंकि बीजेपी का कद तेलंगाना में लगातार बढ़ रहा है और बीजेपी विधानसभा के उपचुनाव में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। नवंबर 2021 में हुजूराबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, जहां बीजेपी ने हुजूराबाद सीट टीआरएस से बड़ी मार्जिन के साथ जीती। बीजेपी कैंडिडेट ईटला राजेंद्र को 1,0722 वोट मिले, जबकि टीआरएस कैंडिडेट को 83,167 वोट हासिल हुए।
बीजेपी ने यहां करीब 11% के बड़े मार्जिन से टीआरएस को पटखनी दी। बीजेपी ने दुब्बक्का विधानसभा सीट के उपचुनाव में भी कमल खिला दिया। इस सीट पर बीजेपी के विजयी उम्मीदवार रघुनंदन को 62,772 वोट मिले, तो वहीं टीआरएस उम्मीदवार को 61,302 वोट मिले। बीजेपी ने यह सीट टीआरएस से छीन ली। बीजेपी की जीत कई मायनों में अहम थी। दरअसल टीआरएस का गढ़ रहा है हुजूराबाद और 2004 से लगातार यहां पर टीआरएस जीतती रही, मानो जैसे टीआरएस की कार बिना ब्रेक सरपट यहां पर चल रही थी। लेकिन इस बीच में बीजेपी ने पहले टीआरएस के गद्दावर नेता ईटेल राजेंद्र को अपने पाले में किया और उसके बाद उन्हीं के हाथों केसीआर को करारी चोट दी। अब राजगोपाल रेड्डी बीजेपी के पाले में हैं। मुनुगोड़ा सीट से ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी लगातार टीआरएस पर हमलावर है। तेलंगाना राज्य में एक जगह पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन उसको लेकर लगता है कि पूरे राज्य की राजनीति और राजनेता सब इसी जगह पर इकट्ठे हुए हैं और सभी नेता जो है यहाँ पर मुनुगोडू में दिख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के नेता किशन रेड्डी जी हैं, उनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि मुनुगोडू उपचुनाव इतना अहम कैसे हो गया है एकदम से? सुर्खियां बटोर रहा है कि सारे बड़े नेता जो है यहीं पर मिल रहे हैं। हैदराबाद में तो कोई नेता ही नहीं दिख रहे हमें। तेलंगाना बीजेपी में तो है, मगर हम कोई दिल्ली से इधर किसको भी नहीं बुलाए। कोई नेशनल लीडर हम मुनुगोड में नहीं बुलाया। सिर्फ लोकल जो तेलंगाना प्रांत के हैं, जरूर हम इधर ही हैं, क्योंकि टीआरएस से लड़ना, उनका परिवार राज से लड़ना, केसीआर परिवार से लड़ना और जो उनका सरकार मिसयूज करते हैं उससे लड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम पूरे लोग इधर आए हैं, क्योंकि टीआरएस के पास कोई नाम्स नहीं रहता है, कोई नैतिकता नहीं रहती है, गिरावट राजनीति करते हैं, झूठ प्रचार करते हैं। इसलिए हम पूरा इधर रह के लड़ रहे। हम नहीं, तेलंगाना के अलग अलग बुद्धिजीवी, अलग अलग समाज के लोग भी केसीआर के खिलाफ प्रचार करने के लिए इधर लोग आए। Not only Bharatiya Janata Party, they have some other sections of people who has worked for Telangana. तेलंगाना के लिए जो काम किया है वो लोग भी इधर आके काम कर रहे हैं। और नॉट ओनली बीजेपी, उनका पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मगर सभी लोग केसीआर से, केसीआर परिवार राज से तंग हो गया। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि टीआरएस की तरफ से भी जो है सारे बड़े नेता हो, मंत्रीगण हो, सब यहाँ पर प्रचार के लिए उतरे हैं। सब आसपास के गांव में दिख रहे हैं, प्रचार के लिए उतरे हैं। कितना मुश्किल हो जाता है एक पार्टी के लिए, चाहे वो बीजेपी हो या टीआरएस हो, जब सारे बड़े नेता एक उपचुनाव के लिए जिताने के लिए जो है अपने नेता को जिताने के लिए यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। और हम यहाँ पर खबरें देखते हैं कि खूब सारा पैसा बट रहा है, खूब सारा शराब जो है वो यहाँ पर खुलेआम दिख रहा है। तो ऐसे में क्यों अहम हो जा रहा है ये एक उपचुनाव जिसके लिए इतने ज्यादा पैसे और शराब जो है पानी की तरह बहाया जा रहा है? क्योंकि जितने भी टीआरएस पार्टी का मिनिस्टर्स है, एमएलएस है, एमएलसीस है, उनको एक ही गांव का जिम्मेदारी दिया है। एक पोलिंग बूथ को एक एमएलए, एक पोलिंग बूथ को एक मंत्री। मुख्यमंत्री आल्सो इज अलॉटेड फॉर वन विलेज। देश में आज तक कोई इलेक्शंस में एक मुख्यमंत्री पोलिंग बूथ का इंचार्ज अभी तक नहीं लिया है। ये मुनुगोड में आज़ाद के बाद ये पहला इलेक्शन है। एक मुख्यमंत्री पोलिंग बूथ में बैठना, मैनेज करना, उसके गांव लोगों से बात करना। गांव के लोगों ने, जितने भी सरपंचेस हैं, मुख्यमंत्री स्वयं बात किया। बात करके वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, कम्युनिस्ट पार्टी का हो, सबसे बात करके टीआरएस पार्टी में शामिल करने के लिए रिक्वेस्ट किया। उनको जो चाहिए मैं हेल्प करता हूँ, आप टीआरएस को समर्थन करो, आप आपका पार्टी छोड़ो, ऐसा मुख्यमंत्री सबसे बात किया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी भी तेलंगाना पहुंचे। वो अलग बात है कि वो मुनुगोड़ा के बजाय हैदराबाद पहुंचे, लेकिन अटैक टीआरएस और बीजेपी दोनों पर था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज हैदराबाद के उन्हीं रास्तों से गुजरी जहां 32 साल पहले उनके पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सद्भावना यात्रा निकाली थी। राहुल पुराना हैदराबाद के बाजार और तंग गलियों से गुजरते हुए ऐतिहासिक चार मीनार के पास पहुंचे
और अपने पिता की तस्वीर पर फूल चढ़ाने के बाद उसी पोल पर झंडा फहराया जहां 19 अक्टूबर 1990 में उनके पिता ने झंडा फहराया था। राहुल गांधी भी दक्षिण के रास्ते दिल्ली की कुर्सी पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए ये इतना आसान नहीं है। जिस हैदराबाद में राहुल भाषण दे रहे थे, उस हैदराबाद में भी कांग्रेस निकाय चुनाव में सिमटती जा रही है। 2020 के ग्रेटर हैदराबाद नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने टीआरएस को करारी चोट पहुंचाई थी। 150 सीटों वाले नगर निगम में बीजेपी को 48 सीट, एआईएमआईएम को 44 सीट, टीआरएस को 56 सीट और कांग्रेस को महज 2 सीट हासिल हुई थी। हैदराबाद ही नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना में कांग्रेस लगभग किनारे लग चुकी है और भले ही असदुद्दीन ओवैसी बड़े प्लेयर है, लेकिन उनकी पार्टी का विस्तार पूरे राज्य भर में नहीं है और इसीलिए केसीआर को सीधी टक्कर देने के लिए बीजेपी 1 साल पहले से ही विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रही है और दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले तेलंगाना को वो अब किसी भी कीमत पर अपने पाले में लेकर आना चाहती है। हैदराबाद में कांग्रेस जहां कमजोर हो रही है तो बीजेपी वहीं तेजी से पैर पसार रही है। तेलंगाना में 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 119 सीटों में से महज 1 ही सीट हासिल हुई थी। इस दौरान बीजेपी को 6.98% वोट मिले थे, लेकिन इसके 1 साल बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सबको चौंका दिया। बीजेपी ने 17 लोकसभा सीटों में से 4 पर जीत हासिल की और इस दौरान बीजेपी का वोट परसेंटेज भी विधानसभा चुनाव के मुकाबले 3 गुना बढ़कर 19.65% तक पहुंच गया। और यही वजह है कि बीजेपी अब तेलंगाना में पूरी ताकत झोंक रही है, जिससे टीआरएस के नेता घबराए हुए हैं। महंगा चुनाव बोले तो वो महंगा आदमी है ना, बहुत। राजगोपाल रेड्डी बहुत महंगे आदमी है, 18,000 करोड़ का आदमी है वो मामूली आदमी नहीं है। एक बार एमपी बना, एमएलसी बना, एमएलए बना, लेकिन इतना पूरा बनने के बाद भी इधर एक बार भी नहीं आया। वो बाई इलेक्शन कहीं को आया, वो पहले कांग्रेस में जीता, 5 साल के लिए उसको इलेक्ट करे पूरे पब्लिक, मुनगोड़ का पब्लिक, लेकिन 3.5 साल में उन्हें राजीनामा कर दिया, पार्टी बदल कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, फिर पब्लिक में आया, फिर एक दिन भी 3.5 साल हो गया, ये गांव में आज तक उसका शक्ल नहीं दिखाया। लेकिन सुनने में आ रहा है कि खूब पैसा बह रहा है, खूब शराब जो है वो बह रहा है और क्या इस वजह से चुनाव महंगा है? उन्हें समझ रहा शराब पिलाने से, पैसा खर्चा करने से जीत रहा समझ रहा उन्हें। वो पैसे का घमंड है उसको, राजगोपाल रेड्डी को। पैसे से ही मैं जीतता हूँ, पैसे से ही हर चीज कर सकता हूँ बोल के उसका मन में है, लेकिन कभी नहीं हो सकता। मुनगोड़ का पब्लिक बहुत होशियार है, वो लोगों का समझ में आ गया, उसका बारे में पूरा समझ गया। क्यों बोले तो 15 साल से देख रहे वो लोग, एमपी बने जब देखे, एमएलसी बने जब देखे, एमएलए बनने के बाद भी देखे, कभी भी इधर नहीं आया, कोई काम भी नहीं करा, कोई किधर भी नहीं आया, कोई पब्लिक। तेलंगाना में टीआरएस को भले ही पूर्ण बहुमत है, लेकिन यहाँ ओवैसी का उन्हें बैकडोर से सपोर्ट भी रहता है। जो ओवैसी हैदराबाद से निकलकर बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ते हैं, पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, वो मुनुगोड़ा सीट पर उपचुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो उसकी वजह है मुस्लिम वोट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।